हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ, अभी मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो। चाहे आप जेई के स्टूडेंट हो या नीट के स्टूडेंट हो, फिजिक्स तो कॉमन हो गया दोनों के लिए। तो फिजिक्स की जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो दोनों आप फॉलो कर सकते हो, नीट वाले जेई वाले। और जो मैथमेटिक्स है तो वो सिर्फ जेई वाले के लिए है। ठीक है, तो पहले फिजिक्स करते हैं। देखिए, मैं मेरे अगर आप देखोगे, मैंने कम से कम, ओके, 300 है ना, 300 सीरीज बना रखा हूँ। 300 सीरीज बना रखा हूँ। हाँ, इसमें फिजिक्स की भी सीरीज है, केमिस्ट्री की भी सीरीज है, मैथमेटिक्स की सीरीज है, और थोड़ा बहुत बायो का भी सीरीज होगा। बट मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज्यादातर सीरीज आपको है। ठीक है, बात नंबर वन ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जितने भी सीरीज है उसमें ज्यादातर मैंने न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर रखा है ना, न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर रखा है। जब भी मैं किसी भी सीरीज की बात करता हूँ तो न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करता हूँ, जो कि बच्चों को पसंद होता नहीं है ना। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो बच्चे न्यूमेरिकल्स को पसंद करते नहीं है। ठीक है, अब अगर आप मेरे से पूछोगे तो सर आप क्या बोलते हो, सही है या गलत है, तो देखो मैं कुछ बोलता नहीं है ना। ठीक है, वो आपका अपना चॉइस है ना, वो आपका अपना स्ट्रेटेजी है, वो आपका अपना लाइफ है ना, है ना। समझ लो, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप न्यूमेरिकल्स है ना नहीं कर रहे हो तो आप अच्छा नहीं कर सकते हो लाइफ में, है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि, ओके, अगर मान लो अगर आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो, है ना। मतलब कुछ भी है ना, देयर इज एनी पॉसिबिलिटी, मे बी आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो मे बी आप है ना स्टार बन सकते हो, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशंस, कंडीशंस, एवरीथिंग, है ना। तो मैं ये देखो, इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल से डरो मत, है ना, डरना बंद करो, क्या है? डरो मत, है ना, डरो मत, है ना। न्यूमेरिकल से आपको डरना नहीं है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स में बेस्ट करना चाहते हो, देखो बेस्ट का मतलब क्या होता है मैं बता क्लियर कर देता हूँ। बेस्ट का मतलब ये है ना कि 99% रिजल्ट, 98% रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, है 99% रिजल्ट, परसेंटाइल नहीं, परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 98% मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी। चाहे तुम नीट के स्टूडेंट हो, चाहे तुम जेई के स्टूडेंट हो, समझ रहे हो मेरी बात को। चाहे तुम्हारा मकसद नीट में रैंक टॉप 100 में आना है या जेई में टॉप 100 में आना है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, समझ रहे हो मेरी बात को। तो न्यूमेरिकल्स से आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। जेई में तो आपके न्यूमेरिकल्स को ही जेई कहते हैं मेरी भाषा में, लेकिन नीट भी कम नहीं है, नीट में भी न्यूमेरिकल्स की तादाद कम नहीं है। पहली बात ये डर डर अपने मन से हटा लो। ठीक है, बात बराबर है, आगे बढ़े। तो कितना .12 बता दिया मैंने, .3 क्या है ना, थियरी पर भी फोकस करना है, थियरी पर भी फोकस करना है। तुम कह सकते हो कि सर थियरी, फिर आप नीट के लिए बात कर रहे हो, नीट के लिए तो कर ही रहे हैं, जेई में भी थियरी आ रहा है ना। तो यहां पर भी हमें थियरी को भी ध्यान में रखना है। तो तुम कहोगे ठीक है सर, समझ में आ गया सर। चौथी बात क्या है ना, आने वाला 100 सीरीज, आने वाली 100 सीरीज में बनाऊंगा फिजिक्स का। हर सीरीज की लेंथ 5 से 10 मिनट की होगी, हर सीरीज की लेंथ 5 से 10 मिनट की होगी। इस 100 सीरीज में मैं सिर्फ और सिर्फ थियरी की बात करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ थियरी की बात करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये मत पूछना कि इसमें 11th के कितने हैं, 12th के कितने हैं, है ना, वो मुझे पता नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो मेरी बात को, बात बराबर है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जय वाले सोचोगे कि सर मैथ्स की बात नहीं करा आपने, तो मैं मैथ्स की बात जब मैथ्स वाला सीरीज बनाऊंगा उसमें कर दूंगा, ताकि है ना, हाँ, नीट वाले को पूरा स्ट्रेट पाथ मिल जाए। ठीक है, चलो। तो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन के सीरीज बनाया था, है ना, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स ऐड कर रखा है, बस थियोरेटिकल ही है, यूनिट एंड डायमेंशन के जो थियरी मैंने कराया। ओके, फिर मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज मैंने कराया, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, है ना, ये सीरीज मैंने कराया। उसके बाद मैंने वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया, वेक्टर में फिर करा दूंगा अगर आप बोलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट कराया। उसके बाद मैंने काइनेमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट कराया।
काइनामेटिक्स जब मैं कराता हूँ तो मैं 1D 2D 3D साथ में कर देता हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट में 1D 2D एक साथ कराया जाता है, 1D एक साथ कराया जाता है, 2D 3D एक साथ कराया जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग है ना। तो वो चीजें हैं। तो काइनेमेटिक्स भी मैंने कर दिया। अब बात करते हैं अपन न्यूटन्स लॉ की, एनएलएम की, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि एक बात बताओ, फील्ड फोर्स क्या होता है, एक्सप्लेन करो। व्हाट इज फील्ड फोर्स? व्हाट इज फील्ड फोर्स, एक्सप्लेन कर सकते हो? या अगर मैं पूछ लूं कि रेंज फोर्स क्या होता है, व्हाट इज रेंज फोर्स? रेंज फोर्स। तो देखो, नाम से ही तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि सर ऐसा फोर्स ना जिसके लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होगी, है ना, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। फील्ड है, रेंज है, मीन्स एक रेंज में, एक फील्ड में आपको क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। कॉन्टैक्ट मतलब कि आपको स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अरे समझ रहे हो बात? समझ रहे हो बात को? एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तुम्हें स्ट्रिंग बांधने की जरूरत पड़ता है क्या? स्ट्रिंग बांधने की जरूरत पड़ता है क्या जब तुम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो? नहीं। जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हो, तो तुम्हें क्या स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है क्या? बोलो। किसी चेन की जरूरत पड़ती है, लिंक की जरूरत पड़ती है? अरे बोलो, नहीं ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ वेट किसी ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हो, अर्थ के ऊपर में हवा में लटका दो किसी ऑब्जेक्ट को, हवा में फेंक दो, तब भी तो उसका वेट होगा। वहां पर तुमने स्ट्रिंग बांधा, नहीं बांधा, फिर भी तो उसका वेट है, हवा में भी तो वेट है। ये जो हवा है अर्थ से h डिस्टेंस पर है, फिर भी इसका वेट है। अरे है कि नहीं है, बोलो ना। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ में आया बात को? बताओ। यहां तक किसी को कोई भी तरह की डाउट है तो बताओ, बताओ। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स, सिंपल सी बात है, कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए क्या होना पड़ेगा ना, कॉन्टैक्ट तो होना ही पड़ेगा सर। बिना कॉन्टैक्ट की हम कॉन्टैक्ट फोर्स की तो बात कर ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो? बिना कॉन्टैक्ट की तो हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर ही नहीं सकते हैं। देखो मैंने कहीं न्यूमेरिकल्स यूज नहीं किया है ना, फिर मत कहना कि सर आप न्यूमेरिकल्स फिट कराया आपने। न्यूमेरिकल्स मैंने यूज नहीं किया, यहाँ तक अभी तक फॉर्मूला कुछ नहीं यूज किया, ठीक है। हाँ, बहुत खुश हो गए तुम लोग। चलो, अरे कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, बोलो। जब कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूं तो एग्जांपल दे सकते हो क्या? सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मेरे को, फ्रिक्शन क्या है ना, बेस्ट एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। यस और नो? यस और नो, टेल मी। फ्रिक्शन क्या है ना, बेस्ट एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्स का, क्योंकि विदाउट कॉन्टैक्ट है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता है। अरे बोलो ना, यस और नो तो बोलो। यस और नो तो बोलो। विदाउट कॉन्टैक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स लगेगा क्या? नहीं। ये जो कॉन्टैक्ट के कारण फोर्स लगा, यही तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, यही तो फ्रिक्शन फोर्स है। अरे बोलो ना, तुम बोल ही नहीं रहे हो कुछ। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। मैंने कहा, अरे मैंने कहा ना, एक स्ट्रिंग लिया, इसको पकड़ा और इसको बांध दिया। एक ब्लॉक लिया है ना, इसको स्ट्रिंग से क्या किया, बांध दिया, बांध दिया। अभी कुछ नहीं है, स्ट्रिंग है, ब्लॉक है, अब तुमने इसको पकड़ा अपनी हाथों से, अपने प्यारे प्यारे हाथों से इसको पकड़ा, मान लो, है ना। जैसे इसको लॉक किया हाथ के अंदर, जैसे इसको लॉक किया हाथ के अंदर, और इसको तुमने मान लो मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ना। अरे तुम मूव नहीं भी करा रहे, इसको हैंग कर दिया कहीं पर, बोलो। हैंग कर दिया कहीं पर इस ब्लॉक को स्ट्रिंग से, इसमें कुछ आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? ये टेंशन क्यों आया? क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ और ये जो फिक्स बीम है इसके साथ, और ये ब्लॉक क्या है, कॉन्टेक्ट में है, इसीलिए। अरे बोलो ना, यस और नो। अरे बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है मेरी बातें? यस और नो, यस और नो। अरे ये क्या है, पुली है, इस पुली पर तुमने क्या किया, क्या किया, दो ब्लॉक लटका दिया। अरे दो ब्लॉक क्या, तीन ब्लॉक लटकाओ, ऐसे कुछ कर दिया अरेंजमेंट। समझ रहे हो? इसमें क्या टेंशन है? क्यों है? क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में है, पुली के कांटेक्ट में है। पुली को हटा दो, पुली को हटा दो, इमेजिन करो पुली को हवा में हटा दिया, फिर क्या होगा, कुछ होगा? अरे बोलो, अरे बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? अब मैं तुमसे पूछा, अब मैंने तुमसे पूछा इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिफाइन करो। अपने नोट्स में लिखो, फोर्सेस व्हिच, फोर्सेस व्हिच हैव जीरो लीनियर मोमेंटम, जीरो
linear momentum and zero turning effect. Zero turning effect will not cause any change in motion, of the object to which they are applied. Such forces are said to be in equilibrium with object. इक्विलिब्रियम विद ऑब्जेक्ट। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? अब देखो, मैंने क्या बोला कि लीनियर मोमेंटम है ना, या इसको हम क्या कह सकते हैं, नेट मोमेंटम भी कह सकते हैं ना, जीरो नेट मोमेंटम। जिस फोर्स के कारण नेट मोमेंट क्या है, जीरो है। नेट मोमेंट क्या है, जीरो है। नेट मोमेंट का जीरो होना काफी जरूरी है। नेट मोमेंट का जीरो होना काफी जरूरी है। और टर्निंग इफेक्ट भी क्या होना है, जरूरी है। कोई एक जीरो हुआ तो क्या इक्विलिब्रियम में होगा बिकॉज ऑफ द फोर्स? नो। टर्निंग इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, नेट मोमेंट भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया अच्छे से? समझ में आया अच्छे से? यस और नो? अब मैंने कहा एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर तुमने इधर से 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या ये इक्विलिब्रियम में है? क्योंकि 1 न्यूटन का फोर्स तुमने इधर से भी लगाया इस ब्लॉक पे, देखो 1 न्यूटन का इधर से भी लगाया, तो एफ नेट कितना हो गया इस पर? देखो एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। और तुम्हें लग रहा है कि इस फोर्स के कारण इस फोर्स के कारण इसमें मोशन हो सकता है? नहीं, नहीं। यस और नो? लेकिन इसी फोर्स को क्यों? क्योंकि ये फोर्स एक एक्सिस पर है, देखो एक एक्सिस पर है, एक एक्सिस पर है। अब इसी फोर्स को देखो, ध्यान से देखना, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। इसी फोर्स को तुमने एक फोर्स इधर की तरफ लगाया और एक फोर्स इधर की तरफ लगाया, अरे लगाया, क्या ये एक एक्सिस पर लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये देखो, ये फोर्स इधर लगा, इसकी एक्सिस इधर है, इसकी एक्सिस क्या इधर है, इसका सेंटर मान लो इधर, सेंटर ऑफ मास इधर है मान लो। देखो ये डिस्टेंस आ गया, इसके कारण क्या होगा इसमें बताओ? देखो मोशन हो जाएगा, मोशन करेगा ये। यस और नो बोलो? कपल जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो यस और नो? अगर कपल जनरेट कर रहा है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा? अरे बोलो। अगर कपलिंग हो रही है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यस और नो? यस और नो? तो फाइनली तुम कहोगे सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, रेस्ट होता है क्या? फाइनली आप ये कहना चाह रहे हो कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट होता है क्या? मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? तो फिर कहोगे सर क्या क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि एफ नेट क्या है, जीरो है? वेक्टर एफ नेट क्या है, जीरो है। तो मैं बोलूंगा फिर तुम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो। तो फिर कहोगे सर बिना मैथमेटिक्स का ये थ्योरी कंप्लीट ही नहीं होगा। एग्जैक्टली आ गया ना अपनी लाइन पर? हाँ, नहीं होगा कंप्लीट। तो लिखो, क्या दिक्कत क्या है तुम्हें, लिखो। हाँ, एफ नेट जीरो है, यही कह रहा हूं मैं। टाल ठोक करके बोलना है एफ नेट जीरो है। अरे समझ रहे हो, चार्ट जाओ इसको। एफ नेट जीरो है, इक्विलिब्रियम है तो एफ नेट जीरो है, अरे बोलो यस और नो, बोलो समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो फिर दूसरा कंडीशन क्या है सर? दूसरा कंडीशन क्या है ना, नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। किसी भी एक्सिस के अबाउट, अबाउट एनी एक्सिस, अगर किसी भी एक्सिस के ऊपर तुम्हारा मोमेंट जीरो, नॉन जीरो आया, नॉट इक्वल टू जीरो आया, इक्विलिब्रियम में तुम्हारी ऑब्जेक्ट नहीं है। किसी भी एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट पर नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अरे बोलो समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया? यस और नो? यस और नो? तो इसका मतलब तुम कहोगे कि सर अब कुछ क्लियर हो रहा है, सर अब बहुत कुछ क्लियर हो रहा है।
मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि रेस्ट में है, और ये रेस्ट कब तक रहेगा, इन्फिनिटिव टाइम तक रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक रहेगा, जब तक कि अनलेस एंड अनटिल, अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि इस पर तुम क्या कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, मैंने कहा नहीं लगा रहे हो। मतलब कि सर अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जी हाँ सर, जी हाँ सर। नेट फोर्स अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अरे यस और नो बोलो, अरे यस और नो बोलो, समझ में आया, मजा आया? अरे बोलो यस और नो। इसका मतलब कि सर अगर थोड़े टाइम के लिए, अगर थोड़े टाइम के लिए टी इक्वल टू थोड़े से वेरी वेरी टेंडिंग टू जीरो टाइम के लिए, टेंडिंग टू जीरो टाइम के लिए अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो क्या उसको हम इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे, बड़ा वाला नहीं कहेंगे। ये यही फिजिक्स है। समझ में आया? बोलो समझ में आया, मजा आया आप लोगों को? अरे मजा आया बोलो ना, समझ में आया? बोलो यस और नो, यस और नो, बोलो यस और नो, यस और नो। मैंने जितनी कुछ समझाया अभी, देखो स्क्रीन पर ध्यान से, सब कुछ समझ में आया? सब कुछ समझ में आया? सब कुछ समझ में आया? ध्यान से देखो, क्या सब चीज तुमने नोट्स में लिखा? अरे बोलो क्वेश्चन छूटेगा, क्वेश्चन छूटेगा इस टॉपिक से, जितना मैंने थ्योरी बताया अभी। अरे कुछ समझ में आया? अरे बोलो, अरे बोलो। कितनी छोटी बातें करा हमने, जिसको तुम बड़ी बना करके रखते हो। क्यों रखते हो? क्यों रखते हो? अरे मैंने पूछा क्या तुमसे? मैं, देखो मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। तुमने एक बॉल को फेंका हवा में, अरे हवा में फेंका ना, बोलो ना। बॉल को फेंका हवा में, फेंका, फेंका। यस और नो, यस और नो। जब तुमने बॉल को फेंका हवा में, तो हवा में जाएगा, यस सर, लेकिन कहां तक जाएगा? एक लिमिट तक जाएगा ना, एक लिमिट तक जाएगा ना। जो ये लिमिट है इसको क्या कहते हो? एच मैक्स कहते हो। अरे बोलो यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे बोलो दोस्तों, एच मैक्स। तो मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा बॉल, अरे सुनो मेरी बात, जैसे ही तुम्हारा बॉल यहाँ पर गया, यहाँ पर रुक जाएगा, थम जाएगा। थम के बरस, थम के बरस, थम के बरस, थम के बरस। अरे रुक जाएगा, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, रुक जाएगा, थम जाएगा, बातें थम जाएगी, यस और नो। ये जो बातें थमी, इसी को रेस्ट कहते हैं। क्या ये रेस्ट परमानेंट रेस्ट है? अरे बोलो, क्या ये रेस्ट परमानेंट रेस्ट है? क्या ये रेस्ट परमानेंट रेस्ट है? नहीं, तो फिर क्या है? क्या है? ब्रेकअप पैचअप है? नहीं, फिर क्या है? ये टेम्पररी, टेम्पररी रेस्ट है, टेम्पररी रेस्ट है। टी क्या है ना, टेंडिंग टू जीरो है। फिर से ये क्या करेगा? फिर से ये क्या करेगा? मोशन करेगा नीचे की तरफ। अरे यस और नो, यस और नो। तो क्या ये बॉल इस टाइम पर इक्विलिब्रियम में है? आंसर है नो सर। बोलो, मजा आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अरे यस और नो बोल तो दो, अरे यस और नो बोल तो दो। ठीक है?